हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे लैमेंट चैप्टर 5 कंपोज्ड बाय पर्सी बाइसी सेली। About the poet, Percy Bysshe Shelley, a great English romantic poet, is noted for his spirit of revolt, this lyrical genius and his powerful imagination. पर्सी बाइसी शैली एक महान रोमांटिक कवि हैं और अपनी विद्रोही भावना की वजह से जाने जाते हैं। यह एक महान कवि हैं और इनकी जो कल्पना शक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है। इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये फ्रेंच की क्रांति से बहुत अधिक प्रेरित थे। ही अपोज ऑल फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी एंड ऑपरेशन, इन्होंने सभी प्रकार की कठोरता और उत्पीड़न का विरोध किया। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, इन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया फॉर प्रीचिंग एथेज्म, क्योंकि ये नास्तिकवाद की शिक्षा दे रहे थे, इसीलिए इनको ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया, ऐसा उनका मानना था। हिज फाइट अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल रॉन्ग्स, इनकी लड़ाई सामाजिक और राजनीति में, समाज में राजनीति में जो चीज़ रॉन्ग हो रहे थे, जो गलत हो रहे थे चीज़ें, उनके विरुद्ध इनकी लड़ाई थी। और इसकी वजह से अन फॉर हिम, ये सारी चीज़ें, इनका जो विरोध था, इन्होंने जो किया था सामाजिक और राजनीति में जो हो रही गलतियाँ थी उसके खिलाफ इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, उसके बदले इनको क्या मिला था? हॉस्टिलिटी ऑफ कंजर्वेशन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग थे उनके खिलाफ जो है इनकी शत्रुता हो गई, शत्रुता इन्होंने मोल ले लिया। स्ट्रेंड रिलेशन विथ हिज फादर, इनके पिता के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। द डिसोल्यूशन ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज, इनकी जो पहली मैरिज थी वो विघटन हो गई, मतलब कि इनका साथ चल नहीं पाया उनके साथ। एंड फाइनेंशियल ट्रबल विथ एडेड टू हिज अनहैप्पीनेस, एक तो इनकी मैरिज टूट गई, ऊपर से आर्थिक रूप से परेशान हो गए, जिससे इनके जीवन में दुख अधिक हो गया। ही लेफ्ट इंग्लैंड इन डिस्गस्ट एंड डिस्पेयर, इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, डिस्गस्ट में इनको घृणा हो गई थी और निराशा में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। एंड सेटल्ड इन इटली, और इटली में सेटल हो गए। ही प्रेजेंटेड हिज ग्रांड विजन ऑफ द न्यू वर्ल्ड रूल्ड बाय लव इन हिज ग्रेट वर्क प्रोथेमस अनबाउंड, इन्होंने ही प्रेजेंटेड, इन्होंने प्रस्तुत किया है अपना एक महान कल्पना एक नए संसार का, जो कि जिसमें कि शासन होगा केवल प्रेम का, और ये दिखता है इनके काव्य में, इनके महान वर्क प्रोमेथस अनबाउंड में। हिज हेल्थ ब्रोक डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ हिज केयर्स एंड एग्जाइटी, इनका जो हेल्थ था वो बिल्कुल ये बीमार होते चले गए, इनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत चिंता में ये बीमार पड़ते चले गए। एंड वाइल स्टिल यंग इन एज, ये यंग थे लेकिन फिर भी ये बहुत ही मतलब इनका स्वास्थ्य बहुत ही अधिक टूट रहा था, बहुत ही वीक हो रहे थे। ही फेल्ट ओल्ड एंड वीक इन स्पिरिट, यंग तो ये थे एज में, लेकिन इनकी आत्मा, इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये बीमारी से बिल्कुल बूढ़ा महसूस करते थे, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते थे। लाइक किड्स हिज कंटेम्प्रेरी ही हैड फियर ऑफ प्रीमेच्योर डेथ, कीट्स की भांति जो कि इनके समकालीन थे, इनके पास एक इनको डर था जैसे प्रीमेच्योर डेथ का, मतलब समय से पहले डेथ का, क्योंकि ये बहुत अधिक बीमार थे इसलिए ऐसा सोचते थे ये। एंड दे केम ट्रू, और यह वास्तव में सच हो गया। दो इन एन अनएक्सेप्टेड एंड ट्रेजिक मैनर, मतलब इनका एक इस अविश्वसनीय ढंग से जिसका किसी ने कल्पना नहीं की थी, उस प्रकार से इनकी डेथ हो गई। कैसे? वेन इन 1822, जब ये 1822 में एट द एज ऑफ 29, केवल ये 29 के थे, ही वॉज ड्रोन्ड वाइल सेलिंग इन द स्ट्रोम, जब ये इनकी जो है डूब करके मृत्यु हो गई, जब तूफान में ये गल्फ ऑफ स्पेजिया इन इटली में ये फंस गए थे। जैसे ये कहीं पर जा रहे थे उस समय तूफान आ गई और वहाँ पर इनकी जो है इनकी जो जहाज़ था उसकी डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। अबाउट द पोएम, द पोएम अबाउट द पोएम,
द पोएम अ लेमेंट रिटन इन 1821, ये जो पोएम है लेमेंट 1821 में लिखा गया था, सोज दैट सेली दो ओनली 28 एट द टाइम, इस समय 28 की ये थे और 29 में इनकी मृत्यु ही हो गई थी, मतलब मृत्यु से पहले इन्होंने लिखा था। रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव, उनको एहसास हो गया था 28 की एज में कि ये अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। हिज यूथ हैड डिस्ट्रेड हिम, his youth had deserted him and he was now incapable of enjoying the pleasure offered by life and nature। ये बहुत अधिक डिप्रेशन में थे और ये अयोग्य हो गए थे कि ये प्रकृति का और जीवन का आनंद ले सकें। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड्स टू अ क्राई ऑफ डिस्पेयर। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज जो इनका था वह जैसे इनके ऊपर हावी हो रहा था। ये 29 एज इनकी 28 ही थी और 29 की एज में ये मरे थे, लेकिन फिर भी इनको लगता था जैसे कि वक्त से पहले ही ये बूढ़े हो गए हैं। बहुत अधिक निराश थे ये। बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द ट्रिम्फ ऑफ सेलीज लिरिकल पावर, लेकिन ये जो पोएम की म्यूजिक है ये प्रस्तुत करती है सेली के लिरिकल पावर की एक जीत को प्रस्तुत करती है। ट्रिम्फ मतलब होता है विजय। चलिए अब पोएम पढ़ते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ संसार, हे जीवन, समय, ऑन वुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, मैं अंतिम सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ, आखिरी पड़ाव है मेरी ज़िंदगी का, ऐसा वो सोचते हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था वहाँ मैं अब कांपते हुए कदमों से खड़ा हूँ। चूँकि ये युवा ही हैं लेकिन अपनी बीमारी और अपने दुख के कारण अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहे हैं। जैसे एक बूढ़े व्यक्ति के पैर कांपते हैं वैसे ये भी कांपते हुए कदमों से उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ ये पहले खड़े थे। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और याद करते हैं कि जीवन के गौरवपूर्ण वो समय जो कि बीत चुके हैं क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फिर ये सोचते हैं नो मोर और नेवर मोर, नहीं वो समय कभी भी वापस नहीं आएगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, पोएट कहते हैं कि मेरे जीवन से दिन रात से जो आनंद था वो जा चुका है, वो उड़ चुका है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे जीवन में आनंद। क्योंकि पोएट बहुत दुखी हैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी, ये फाइनेंशियली भी दुखी हैं और इनके जीवन में बहुत सारे कष्ट है, इस वजह से ये बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं महसूस करते हैं। एक तो बीमार भी बहुत अधिक हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर ओवर, स्प्रिंग भी आती है, समर भी आती है और विंटर भी, सब आकर के मौसम का देखिए अपना अलग ही आनंद होता है। स्प्रिंग का भी आनंद होता है, समर का भी आनंद होता है और विंटर का भी आनंद होता है। लेकिन जो पोएट है उसके जीवन में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। ना तो उसको स्प्रिंग से बसंत से कोई आनंद मिलता है, बसंत ऋतु से, ना ही समर से कोई आनंद मिलता है और ना ही कोहरेदार जाड़े से कोई आनंद मिलता है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रिप, ये सारे मौसम उसको दुख ही दे जाते हैं, बिल्कुल सुख नहीं देते। बट विथ डिलाइट नो मोर, लेकिन मेरे हृदय में प्रसन्नता नहीं भरते, दुख भर जाते हैं। ओह नेवर मोर, और उसे कभी भी सुख नहीं महसूस होता है, इसलिए वो बहुत अधिक दुखी है। इस प्रकार से पोएम खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।